अतीक अहमद भी इनका शागिर्द था, जिन्होंने गरीबों को लूटा, कमजोरों की जमीनों पर कब्जा किया, संपत्ति पर कब्जा करके सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न करते थे। और जब डबल इंजन की सरकार आई और सरकार ने अपना वास्तविक रूप इनको दिखाया, तो राम नाम सत्य है होने में भी देर नहीं लगी। और इसीलिए मैं आपसे कहने के लिए आया हूं, बहनों भाइयों, आपसे कहने के लिए आया हूं, भाजपा है जो परिवारवाद नहीं, जातिवाद नहीं, महापुरुषों का सम्मान होना चाहिए। याद करिए, मोदी जी ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के पंचतीर्थ बनाए। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर से जुड़े हुए पंचतीर्थ मोदी जी के कारण बने। और यही नहीं, दुनिया के अंदर सबसे बड़ी प्रतिमा, सबसे बड़ी मूर्ति, लौह पुरुष, भारत के अखंडता के शिल्पी लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की सबसे बड़ी प्रतिमा दुनिया के अंदर किसी ने बनाई हो, मोदी जी ने गुजरात में साबरमती के केकड़िया में बनवाया है। मैं स्वयं वहां गया था देखने के लिए। बहनों और भाइयों, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न तब मिला जब भाजपा सरकार को समर्थन कर रही थी। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत रत्न तब मिला जब भाजपा सरकार को समर्थन कर रही थी। भारत के वीरों और वीरांगनाओं का सम्मान तब हो रहा है जब भाजपा की डबल इंजन की सरकार है। महाराज सुहेलदेव को 1000 वर्षों के बाद सम्मान तब मिल रहा है जब भाजपा की डबल इंजन की सरकार है। बहराइच में महाराज सुहेलदेव 10वीं शताब्दी में जिन्होंने भारत के गौरव को दुनिया के सामने भारत के शौर्य और पराक्रम को रखा था, उनका पराक्रम इस प्रकार का था कि जब उन्होंने सालार मसूद गाजी को मारा और वह हाल किया था उसका, उस दुर्दांत अपराधी और माफी, उस अपराधी और आक्रांता का, कि अगले 150 सालों तक भारत पर हमला करने का दुस्साहस कोई विदेशी आक्रांता नहीं कर पाया था। यहां की इस पूरी ताकत को, हिंदू राजाओं की ताकत को महाराज सुहेलदेव ने एकजुट किया और मथुरा से लेकर के बहराइच, नेपाल की सीमा के अंदर तक उन्होंने सुरक्षा का एक ऐसा पुख्ता जाल बनाया कि एक बार सालार मसूद उसके अंदर घुसा क्या, फिर निकल नहीं पाया। उसके बाद उसकी कब्र ही खोदी गई। और बहनों और भाइयों, महाराज सुहेलदेव का भव्य स्मारक हम लोगों ने बहराइच में बना करके तैयार कर दिया। बहुत भव्य स्मारक बना है, भारत के इतिहास के गौरव का प्रतीक। जो सम्मान इस महापुरुष को मिलना चाहिए था वह भाजपा दी है। सपा तो इसलिए नहीं दे रही थी क्योंकि सपा तो नाम भी नहीं लेती, क्योंकि उसको भय है अगर वह सम्मान देगी तो कहीं मुस्लिम वोट न खिसक जाए। अब आप बताओ, क्या हम अपना महापुरुषों का सम्मान करना भूल जाए क्या? क्या हम लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को सम्मान देना बंद कर दें क्या? ये लोग तो यही चाहते थे, क्योंकि जूनागढ़ के नवाब और हैदराबाद के निजाम को कैसे धक्का देकर के उन्होंने बाहर किया, कहा नहीं भारत के गणराज्य का हिस्सा है, ये कोई लौह पुरुष ही कर सकता है। इसीलिए जब हम लोग सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती मना रहे थे, तब समाजवादी पार्टी जिन्ना जैसे लोगों की जयंती मना रहे थे। इनको जिन्ना प्यारा है,
क्योंकि वो भारत का विभाजन करवाया था। और इसलिए बहनों और भाइयों, अब तो आपके सामने हम आए गए, धर्म भी है और राज भी है। बहनों और भाइयों, धर्मराज भी है और भगवान राम अयोध्या में विराजमान हो गए हैं, तो निषाद राज से मैत्री का एक नया सेतु बंध भी तैयार हो रहा है। और इसीलिए मैं आप सबसे अपील करने के लिए आया हूं, इस उम्र में निष्ठा के साथ कार्य करते हुए इन्होंने पूरी मजबूती के साथ कार्य किया है। और मेरी आप सबसे अपील है, एक अवसर दे दीजिए, धर्मराज निषाद को एक अवसर दीजिए, एक अवसर दीजिए। बहनों और भाइयों, विकास और सुरक्षा की चिंता मत करिए, वो जिम्मेदारी हम लोग ले रहे हैं। कटहरी एक सुंदर नगरी के रूप में बचेगी, आगे बढ़ेगी। अयोध्या के विकास कार्यों का लाभ कटहरी को प्राप्त होगा, अंबेडकर नगर जनपद को प्राप्त होगा। और इसीलिए मैं आपसे कहने के लिए आया हूं, धर्मराज निषाद को भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व ने इसी भाव के साथ उतारा है। और आपसे कहने के लिए मैं आया हूं कि बहनों और भाइयों, चूकना मत। जिन लोगों ने यहां के विकास को बाधित किया है, जो लोग अंबेडकर नगर के मेडिकल कॉलेज को पूरी तरह तबाह करने के लिए जिम्मेदार हैं, अंबेडकर नगर और कटहरी के विकास में जो बैरियर है, इस बैरियर को हटाइए और धर्मराज को ला करके विकास की गति को तेज कर दीजिए।